तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ARC इंग्लिश क्लासेस की। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बोर्ड एग्जाम वाले हो तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पर डे मैं कुछ ना कुछ अच्छी वीडियो और आपके सिलेबस पे ही जो आपके लिए यूजफुल होगा, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो, मैं पर डे वीडियो कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। तो आज की जो हमारी पहली जो मैं वीडियो आज अपलोड करने वाला हूँ वो CBSE और UP बोर्ड क्लास 10 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और मैंने भी जस्ट कहा कि इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट, जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, हम उसको भी कवर करेंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो लगभग 2 या 3 पार्ट में हो सकता है, तो सारे पार्ट को देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। तो बड़ी आसान चैप्टर है लेकिन सबसे कठिन माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, ए लेटर टू गॉड, जो GL फिल्म्स द्वारा लिखित है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत बड़ी रोचक कहानी है, एक किसान की कहानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली जो हमारा पैरा है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगी। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flower that always promised a good harvest. हम इसकी हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो द हाउस मतलब घर, यहाँ पे डैश लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम घर के बारे में बात करेंगे। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी पूरे संपूर्ण घाट में केवल एक घर, कह रहा घर संपूर्ण घाट में केवल एक। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे चोटी पर क्या थी, स्थित थी। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था क्या, रिवर मिस नदियों को, उसकी ऊंचाई से कोई देख सकता था नदियों को, एंड मिस और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, और अनाजों को जो फूलों से क्या थी, लदी हुई थी। डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की कामना करती थी या वचन देती थी कि फसल उस साल अच्छी होने वाली था। तो कहानी हमारी एक किसान की है जिसका नाम है लेंचो। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया घर के बारे में। फिर नीचे देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपूर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता थी, केवल एक चीज धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपूर यानी घनघोर वर्षा, और मिस या एटलीस्ट मिस कम से कम, और शावर मिस बौछार। तो धरती को केवल एक ही चीज आवश्यकता थी, घनघोर वर्षा या कम से कम बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट मिस पूरे, मॉर्निंग मिस सुबह, पूरी सुबह, लेंचो मिस लेंचो, हु न्यू मिस जो जानता था, हिज मिस अपने फील्ड मिस खेत को, इंटीमेटली मिस घनिष्ठता पूर्वक, पूरे मॉर्निंग लेंचो जो अपने खेत को घनिष्ठता मतलब बढ़िया से अपने खेत को जानता था। had done nothing else but seen the sky toward north east, तो had done nothing, कुछ नहीं किया, else मिस की सिवाय, but seen the sky toward the north east, यानी कि वो पूरे सुबह लेंचो जो अपने खेत को बढ़िया से या घनिष्ठता से जानता था, कुछ नहीं किया सिवाय नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसके ओर देखने के अलावा वो कुछ भी नहीं किया। बच्चों हम सेकेंड पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ मिस हम वी नाउ मिस अब वी मिस हम आर
रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। पानी मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वुमेन, महिला। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। महिला हुम इज जो वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। जब लंचो ने कहा कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो महिला ने उत्तर क्या दिया कि हाँ भगवान की कृपा से या भगवान की कृपा है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. The older boys मतलब बड़े बच्चे, were working मीन्स काम कर रहे थे, in the field मीन्स खेत में, तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, while मीन्स जबकि, the smaller ones छोटे, were playing near the house, लेकिन छोटे जो घर हाउस है उसके बगल में खेल रहे थे। तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के बगल में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक महिला क्या करती है, सभी को बुलाती है। क्या बोल रही है, कम फॉर डिनर, यानी कि भोजन के लिए, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lancho had predicted, इट वॉज ड्यूरिंग मील, ये भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो, और जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़ी बूंदे किसकी, वर्षा की क्या हुई, गिरने लगी। जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था कि हाँ आज वर्षा होगी, तो वैसे ही क्या हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे क्या हुई, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। तो जो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है उधर से क्या देखे जा सकते थे, बड़े बड़े बादलों के पहाड़। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या थी, फ्रेश और स्वीट था। हवा क्या था हमारा, फ्रेश और स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of rain on his body. The man means आदमी went out means बाहर गया, for no other reason किसी अन्य कारण से नहीं, आदमी बाहर गया लेकिन किस अन्य कारण से नहीं। Then to have the pleasure feeling of rain on the body, केवल जो वर्षा का बूंदे थी वो अपने बॉडी पे केवल जो उसकी फीलिंग, जो आनंद है, आनंद अपनी बॉडी पे, अभी जस्ट कह रहा है कि आदमी जो था वो बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया है, केवल बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे फील करने के लिए, उसके प्लेजर को फील करने के लिए केवल बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, एंड मिस और व्हेन मींस जब, ही मिस वो रिटर्न मिस वापस आया, रिटर्न मिस वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या हुआ, चिल्लाया, वो व्याख्या किया, क्या कह रहा है, These are not raindrops, क्या बोल रहा है ये कि these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। कह रहा है कि जो ये आसमान से गिर रहे हैं ये बारिश के बूंदे नहीं हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drop or 10 cent piece and the little ones are 5, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं। वो कितने सेंट की हैं, 10 सेंट की। सेंट एक करेंसी का नाम है, तो वो 10 सेंट की हैं, बल्कि जो छोटे वो क्या है, 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a curtain of rain। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बिल्कुल संतुष्ट भाव के साथ, ही रिकॉर्डेड, वह ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने ध्यान से बिल्कुल संतुष्ट भाव के साथ उसने अपने खेत की जो फसल है, जो फूलों से लदी हुई है, उनको ध्यान से देखा। ड्रॉप्ड अ कर्टेन ऑफ रेन, जिसमें क्या हो गई थी, एक बारिश की जो पानी थी बारिश का, उस पर लेयर बन गया था, एक परत बन गई थी वर्षा की।
बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. यहां से हमारी कहानी चेंज होगी करके बट सडनली, किंतु अचानक, a strong wind एक तेज हवा began to blow मीन्स क्या हुई, बहने लगी, along with उसके साथ ही साथ, with the rain मीन्स वर्षा के साथ साथ, very large hailstone began to fall, बड़े बड़े hailstones पत्थर क्या हुए, गिरने लगे, ओले भी बोल सकते हो, बड़े बड़े क्या हो, ओले गिरने लगे हैं. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. और ये वास्तव में, मतलब ये भाव हो रहा है, भाव के राइटर हमारा भाव बता रहा है कि ये वास्तव में क्या थे, सिल्वर कॉइन्स के समान थे, मतलब बड़े बड़े पत्थर क्या हो गए, वो गिरने लगे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. The boys, बच्चे, exposing themselves to the rain, वो बच्चे जो अपने आप को खुला या अपने आप को खुला बारिश में छोड़ चुके थे, बारिश में उन्होंने अपने आप को, मतलब बारिश में नहा रहे थे, अपने आप को खुला छोड़ दिए थे. ran out to collect the frozen pearls, वो जो जमे हुए मोतियों को बीनने के लिए क्या हो चुके, दौड़ पड़े. जो मोतियां गिर रही थे, राइटर ने उनको फ्रोजन पल्स नाम से बुलाया, तो जमे हुए मोतियों को क्या हुए, वो दौड़ने लगे, उनको क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में क्या हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है, बुरा तो हो ही रहा है भाई, किसान की फसल क्या हो रही है, नष्ट हो रही है, तो क्या हो रही है हमारी, बुरा हो रही है. एक्सक्लेम द मैन क्या हुआ, एक्सक्लेम किया कि क्या हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि क्या हो जाए, वो तेजी से गुजर जाए. किसने कहा, ये लंचो ने कहा. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से नहीं गुजरा. फॉर एन आवर, एक घंटों तक. द हेल रैन ऑन द हाउस, क्या हुई, ओलों की वर्षा हुई, कहाँ पे, ऑन द हाउस मीन्स घरों पर. द गार्डन मीन्स बगीचों में. द हिल साइड मीन्स जो पहाड़ी के आसपास. द कॉर्नफील्ड मीन्स खेतों के मैदानों में. ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में क्या हुई, ओलों की वर्षा हुई. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो खेत था वो पूरी तरह से सफेद हो गया, जैसे कि क्या किया गया हो, उसमें नमक से उसको कवर किया.